फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अनबॉक्सिंग लेके आए हैं फिर से फ्लो बीट की, को आप FTS 30 के नाम से भी जानते हैं। एकदम सिंपल पैकिंग में आया है, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया है कि मैं इसे अमेजोन पे ढूंढ रहा था तो मेरे को नहीं मिला। जैसे मैं गूगल पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा फ्लो बीट्स की वेबसाइट मैंने देखी तो इनकी ऑफिशियल खुद की वेबसाइट दिख रही थी मेरे को। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप कहीं उल्टी सीधी वेबसाइट पे ना चले जाएं या वहां से मंगा सकें। पता नहीं क्यों अमेजोन पे मिल नहीं रहा, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। फिर इसको जल्दी से ऑर्डर कर दिया। देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐड टू कार्ट, प्रोसेस टू पेमेंट, और यहाँ पे देखिए आपको COD का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको थोड़ा सा अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी। और इसकी डिलीवरी मेरे को सिर्फ 2 दिन के अंदर हो गई थी। मैं यहीं पे रहता हूँ दिल्ली NCR में, लेकिन आप बाहर हैं तो हो सकता है 5 से 6 दिन आपके लिए लग जाएं। चलिए अब इसको खोल के देख लेते हैं। चलिए इसे जल्दी से हटा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह के स्पंज मिल जाता है। यहाँ पे इनका थैंक यू नोट मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिसेंट परचेज विथ फ्लो बीट। ये हमारा टावर रखा हुआ दिख जाता है। चलिए इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिमोट लगा हुआ दिख जाता है, इसे निकाल लेते हैं। पहली बार मैंने इतने सस्ते में किसी टावर स्पीकर के साथ इतना बढ़िया रिमोट देखा है। आप खुद ही देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। रिमोट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। अरे वाह, देखने में तो इतना ज्यादा दमदार लग रहा है। जब आप इसे पहली बार छुएंगे ना, क्वालिटी का पता लगेगा। और यहाँ पे आप देखिए इसका कर्व देख सकते हैं। ये वाला जो कर्व है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। महंगे टावर स्पीकरों में ही देखने को मिलता है। काफी ज्यादा मस्त बात है। गुड जॉब फ्लो बीट। आप इसकी फ्लो बीट FTS 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 ड्राइवर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए जल्दी से इसका साइज नाप लेते हैं। 12 और 10, ये हो गया आपका 22 इंच। अब इसकी ब्रेथ देख लेते हैं। चौड़ाई 6.2 इंच है। वरना आपने इतने चौड़े चौड़े टावर देखे थे जो कि 2,500 से 3,000 के आते हैं, लेकिन वहीं पे ये वाला आपको 6 इंच की ब्रेथ के साथ मिलता है। अभी इसका बेस इतना ज्यादा तगड़ा आता है। इसके स्पीकर की साइज नाप लेते हैं। 3-3 इंच के 2 स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि एक स्पीकर है, एक ट्विटर है। देखिए इसमें मेटल की ग्रिल का इस्तेमाल किया जो बिल्ड क्वालिटी को काफी ज्यादा सॉलिड बनाती है। इसका एयरवेंट आपको 2.5 इंच का देखने को मिलता है। बड़े ही आसानी से 10.5 इंच आ रही है ना कमाल की बात। आज तक आपने ये वाली चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 9 इंच देखी होगी या फिर 9.5 इंच। यहाँ पे इसकी 10.5 इंच की चौड़ाई देखने को मिलती है। इसमें आप देखिए कितना बड़ा मैसिव वूफर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ बैक साइड देखिए कितने सारे पोर्ट। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा फ्लो बीट की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन, बेस कंट्रोल बन जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे माइक आप एक लगा सकते हैं और इस वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। है नहीं कमाल की बात। उसके साथ आपको ऑडियो इन मिल जाता है, वही नॉर्मल मोबाइल में लगाने के लिए, और ऑडियो आउट मिल जाता है। अगर आपके घर में इस तरह के स्पीकर पड़े हुए हैं नॉर्मल 10 वॉट के, इसे आप सिंपली आप इस तरह से ऑडियो आउट में लगा सकते हैं। इस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा कमाल की बात है। आपके इसमें 4 स्पीकर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 2 इसमें लगे हुए हैं, 2 आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इसके लेग भी काफी ज्यादा मस्त लगे हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे नॉर्मल स्पंज लगा देती है, स्टिकर वाले जो होते हैं। इसमें बकायदा देखिए इस तरह से प्लास्टिक के लेग भी दिए गए हैं, मतलब इस पे जिसपे स्टैंड होता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से और प्यार से बनाया गया स्पीकर है। अब चलिए इसको ऑन करते हैं। कुछ इस तरह से ये ऑन होता है। इसका मिनी पैनल काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पे आपको 2 LED मिल जाती है। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड, USB, ऑक्स, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, और यहाँ से प्ले पॉज। नेक्स्ट और प्रीवियस से आप वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे देर तक दबाएंगे तो ये देखिए 50 इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है। और अगर आपको इस सबके झंझट में नहीं पड़ना तो बस आपको अपनी रिमोट में बैटरी डालनी है और यू आर गुड टू गो। आपको एक LED इंडिकेटर भी मिल जाता है जिससे आपको पता लगे कि आपका रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं। ले इसका मोड चेंज करके देखते हैं। Exclusively marketed by Pullman Realty. कि मैं पहली बार में FM नहीं चलेगा। ये तो मेरे को इस्तेमाल करते हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। मेरे में ऐसे ही चल गया कि मैं FM चलाने के लिए आपको FM मोड पे आने के बाद आपको प्ले पॉज वाली बटन को एक बार दबाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आपका स्कैन करना शुरू कर देगा। अगर आपके यहाँ सिग्नल आते हैं, इसका FM भी काफ़ी ज़्यादा मस्त चलता है।
आज भी है याद चाचा की सुताई, पिताजी का गुस्सा, उसके पीछे की दुआएं। आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए। हम उससे पूछो किसे कहते हैं रोना, जो अपनों के करीब हैं। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। 18 का लड़का कॉलेज में जाके भटका चका चोन में था, खो गया जो ना था मैं वो हो गया। थे जिनके दिल तोड़े उनसे माफी हाथ जोड़ के, जिन्होंने दिए धोखे उन्हें राम राम बोल के। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। तो भाई साहब आपने देखा कितना ज्यादा तगड़ा बेस था, इतना ज्यादा तगड़ा बेस था कि मेरा माइक इसे रिकॉर्ड तक नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने उस पन्नी को वहां पे रख दिया ताकि आपको इसकी इफेक्ट मैं दिखा सकूं, क्योंकि बहुत ही तगड़ा बेस था। मेरी अलमारी तक भर भर कर रही थी। साउंड तो बिल्कुल नहीं फटती, 80% में 0 डिस्टॉर्शन है। साउंड टेस्ट बेस टेस्ट तो बहुत हो गया। चलिए जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। कि जल्दी जल्दी सारे पेज हटा लेते हैं। ये सारे पेज हमने खोल लिए हैं। पहले इस पैनल को बाहर निकाल लेते हैं। कभी भी किसी वायर के खींचने से मत निकालिएगा। देखा आपने कुछ इस प्रकार से पैनल बाहर आ चुका है। तो ये देखिए 3 वायर आपके ट्रांसफार्मर के हैं। ये दो जो आईसी लगी हुई हैं वो D2030 आईसी लगी हुई हैं, और ये दो 2050 लगी हुई हैं। तो 2050 जो आईसी होती है वो 35 वॉट की होती है। 30 + 30 प्लस मैक्सिमम 18 वॉट तक का आउटपुट दे सकती है, लेकिन हम मानते हैं केवल 15 वॉट। 90 वॉट का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कितने सारे कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं तो उससे और साउंड बढ़ जाती है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि ये बोर्ड 100 वॉट RMS का है। यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए गए हैं सारे फिलिप्स कंपनी के ओरिजिनल इस्तेमाल किए गए हैं। कंपोनेंट हाई क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। यही आईसी है जो ट्रांसफार्मर से आने वाले 12 वोल्ट को ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, ताकि इसका ब्लूटूथ पैनल, FM रेडियो वाला जो सामने पैनल लगा हुआ था वो काम करे। यहाँ पे इसकी 2 आईसी मिल जाती है। लो बेस फिल्टर की तरह काम करती है। ये केवल लो मतलब बेस को फिल्टर करने का काम करती है, और बेस को फिल्टर करके ये बूफर को देती है। इसके 2 कैपेसिटर मिल जाते हैं जो कि 2235 वॉट के हैं। इनमें बड़े बड़े डायोड वगैरह लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा पोर्ट देखने को मिल जाते हैं ऑडियो आउट के, मतलब आप चाहें तो इसमें 2 एक्स्ट्रा स्पीकर भी लगा सकते हैं 10-10 वॉट के। तो इसके अंदर जल्दी से देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 स्पीकर लगे हुए दिख जाते हैं। एक स्पीकर तो मिड रेंज की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब वोकल। एक एज अ ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। बूफर तो आप देख ही सकते हैं, मैसिव बूफर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साफ साफ लिखा हुआ 8 ओम 50 वॉट। इसका मैग्नेट साइज 9 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 90 mm का इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप इसका ट्रांसफार्मर देख सकते हैं जो बड़ा इस्तेमाल किया गया है। अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। साउंड तो आपने जैसा सुन ही लिया, काफी ज्यादा दमदार है। एट द एंड कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इसकी साउंड काफी ज्यादा दमदार है, क्वालिटी भी अच्छी है। देखिए वायर के ऊपर लगाया हुआ है, कभी भी इन फ्यूचर रस्टिंग ना आए। बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको बिल्कुल इस ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।